हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी लोग अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोग का हमारे इस वनडे इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सीरीज़ का 7वां लेक्चर। इसके पहले भी हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। हम ये पीवाईक्यू सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें जो भी एनटीपीसी से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए मैथमेटिक्स के, उनका बेस्ट सोल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक 6 लेक्चर्स नहीं देखा उनको ज़रूर वॉच करें, काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ये हमारा 7वां लेक्चर और इसका पहला सवाल। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर 5970 फॉर द डिफरेंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें कोई नंबर इसमें से माइनस करना है ताकि जो नया नंबर इसमें माइनस करने के बाद बने वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करो, सिंपली नंबर लिख लो 5970 एंड इसका डिवीजन मेथड से इसको हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, हमें वही करना है। ठीक है। तो क्या करो, ये पेयर बनाना शुरू करो और यहाँ पर डिवाइड हम करें किसे, 7 से 7 7 49 डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट तो निकालना जानते हो ना, कि यहाँ पर जो नंबर लेते हैं उतने टाइम्स ही लेकर जाते हैं, लेकिन वही डिवीजन वाला मेथड कि इससे नंबर कम जाना चाहिए। तो 7 7 49, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 1। यहाँ पर हम पेयर उतारते हैं हमेशा, 7 0 हो गया, इसको यहाँ पर ऐड करेंगे 7 7 14। ठीक है। फिर यहाँ से हम कितने टाइम्स लेकर जाएंगे, अगर हम इसको लेकर जाते हैं 8 टाइम्स, तो 8 8 जार, ये हमारा 8 4 जार 32, 8 1 8 3 11, 8 बार नहीं, हम 7 टाइम्स इसको लेकर 7 बार। 7 7 जार 49, 4 हो जाएगा, 7 4 जार 7 चौक 28, 8 यहाँ पर हो जाएगा 2, 7 कम 7 3 10, यहाँ पर इतना हमारे पास हो गया। माइनस करोगे हमारे पास होगा 41। तो ये 41 हमें क्या करना चाहिए, इस नंबर में से माइनस कर देना चाहिए ताकि हमारा जो नंबर आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है। तो क्या हमारा, अगर ये पूछते हैं कि नंबर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है इसमें से 5970 में से 41 को माइनस कर देना, वो हमारा नंबर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हमसे पूछा था कौन सा नंबर में माइनस करना चाहिए, तो 41 इज द राइट आंसर। ठीक है। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारे पास 2। कह रहा है कि एक दुकानदार एमआरपी पर 20% की छूट देता है। जोगिंदर उस दुकान से कम हुए मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट लेकर सूटकेस खरीदता है। ओके। यदि एमआरपी 1200 है तो जोगिंदर द्वारा सूटकेस के लिए कितना भुगतान किया गया। ठीक है। सवाल सिंपली ये कहना चाहता है कि 1200 एमआरपी है, उस पर दो डिस्काउंट मिले, 20% एंड 20%, 20% के दो डिस्काउंट उसको मिले, तो फाइनली जोगिंदर भैया उसके लिए कितना पेमेंट करेंगे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कर लो, ये बताओ कि ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास होता है 1/5। क्या करना, 20/100 कर देना, ये परसेंटेज हटा करके अपॉन 100 कर देना, 20 × 20 25,000, ये हमारा 1/5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है। अब ये 1200 हमारे पास है, 1200 रुपीज़, तो 20% का पहले डिस्काउंट उसने दिया, 20% का पहले डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के बाद कितना हो जाएगा, ये 4 का आर्टिकल, और एक डिस्काउंट देने के बाद में हमें क्या करना होगा, वो ये 1 माइनस करना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है। ये पहले 20% और दूसरा 20% के लिए हमारे पास ये हो गया। तो 1200 यहाँ पर आएगा, 4 4 ये हुआ 16 और ये हुआ 25। 25 से ये डिवाइड करोगे तो 12 × 4 हो जाएगा, 25 चौका 100, ये हुआ 48 एंड इंटू 16, 16 8 128, 12, ये हुआ 16 चौको 64 और 12 76 रुपीज़, ये हमारे पास 768, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 3। ए किसी कार्य के 25% को 10 डेज में, ठीक है, पूरा कर सकता है। बी 40% वर्क को 40 डेज में, एंड सी एक तिहाई को 1/3 को 13 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसमें से कौन सबसे तेज कार्य करता है। देखो इसमें 3 पर्सन है, ए है, बी है और सी है। ए क्या कहता है, 25% को 10 डेज में कंप्लीट करता है। ठीक है। तो ये बताओ कि जब 25% 10 डेज में कंप्लीट करेगा, तो 100% कितना कंप्लीट करेगा। 100% को हम एक कंप्लीट वर्क बोलेंगे ना, तो 100% के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इधर और इधर दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 25% अगर वर्क वो करेगा 25% 10 डेज में, तो 100% वो करेगा 40 डेज में, 40 डेज में वो कंप्लीट कर देगा। ठीक है। ये ए की कहानी है। ओके। बी की कहानी क्या है, बी की कहानी है कि 40% वर्क 40% 40 डेज में, 40% कार 40 डेज में करता है। तो ये बताओ 100% कितना करेगा, 40% 40 डेज, तो 100% 100 डेज। ठीक है। 40% वर्क करेगा 40 डेज में, 40 डेज में, तो 100% वो करेगा, 100% हो जाएगा 100 डेज। बहुत ही सिंपल सा बात है यार। अगर आप नहीं कर पा रहे इसको, तो देखो ये 25% है ना, इसको क्या करो कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और ये 10 डेज में करेगा, 10 डेज में, और इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो वन वर्क के लिए हम क्या करते हैं कि इधर भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही, या फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 वर्क के लिए क्या हो जाएगा, ये 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 40 डेज। और वैसे यहाँ पर भी था कि 40% का मतलब 40 डेज, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, ये करेगा 40 डेज में, तो 2 1 2, टू ये 20 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 100 डेज। और वही चीज़ यहाँ पर भी है, 40% वर्क 40 डेज, तो 100% वर्क 100 डेज। सी कितने में क्या, सी का क्या सीन है,
C1 थर्ड वर्क को क्या करेगा कि वो 13 डेज में कंप्लीट करता है, 13 डेज। तो ये बताओ कि 1 वर्क कितने डेज में करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कितना होगा, 39 डेज। ठीक है, 39 डेज। अब हमसे ये पूछ रहा है कि उनमें से कौन उस कार्य को सबसे तेजी से करता है, तो इसमें से कौन सबसे तेज काम करता है, तो हम देख रहे हैं कि सी, जो सबसे कम दिनों में काम का निपटारा कर देता है वही काम तो सबसे तेज दिनों में करता है ना। ठीक है, और सबसे धीमे कौन करेगा, वो करेगा बी। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार करके देख लो, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है यार। हमने सिंपली क्या किया, फ्रैक्शन वैल्यू करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डेज पता किए किसने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है, और उस हिसाब से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, हम देखते हैं हम अगला सवाल। सवाल नंबर हमारे पास में 4। इफ 3x+2y इज टू 3x-2y इज इक्वल टू 5/3, तो x अपॉन वाई का वैल्यू बताना कितना होगा। ठीक है, कितना दे रखा है, 3x+2y अपॉन 3x माइनस का 2y एंड इज इक्वल टू में दे रखा है 5/3। तो बताना है x अपॉन वाई हमारे पास कितना होने वाला है। ठीक है, बता लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 3 9x, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 6y एंड इज इक्वल टू 5 3 15x एंड माइनस 5 2 10y। ठीक है, x का कॉम्बिनेशन x के साथ में, y का कॉम्बिनेशन y के साथ में। x इधर आएगा तो कितना होगा, 9x एंड माइनस का 15x माइनस 6x हो जाएगा एंड इज इक्वल टू माइनस का 10y, और ये माइनस का 6y इधर जाएगा, 6y प्लस ये उधर जाएगा तो माइनस में से कितना हो जाएगा, माइनस का 16y। x अपॉन वाई कितना हो जाएगा, x यहाँ पर रहेगा और y हमारा यहाँ पर चला जाएगा माइनस का 16 एंड अपॉन माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये होगा 2 8 जार एंड 2 3 जार मीन्स 8/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको एक तरीके से और हम कर सकते थे, देखो ये तरीका तो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। हमने देखा है कितने टाइम लगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल से, अगर तुम्हारा कैलकुलेशन वगैरह बढ़िया है तो मैक्सिमम तो लग रहा है कि 15 से 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को आंसर कर लोगे। लेकिन एक तरीका इसका और भी है, जिसको हम कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसमें हम क्या करते हैं कि पहले न्यूमरेटर में क्या करते हैं, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ। हम क्या लिखते हैं कि 3x+2y एंड अपॉन 3x माइनस का 2y एंड इज इक्वल टू 5/3, हमारा क्वेश्चन है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो न्यूमरेटर है उसमें डिनोमिनेटर को एक बार में ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करो 3x+2y प्लस 3x माइनस का 2y, और फिर न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करो 3x+2y एंड माइनस करोगे तो 3x एंड प्लस का 2y। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर भी करना है। ये 5/3 है यार, ये 5/3 है स्टूडेंट्स, ये 5/3 है। ठीक है, बाय मिस्टेक था वो 5/3। तो क्या होगा, 5 3 8, 5 3 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 माइनस करोगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -2y से -2y एंड 3x से 3x कितना हो जाएगा, 3 3 6x एंड अपॉन ये 2 एंड 2 4y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, इसको करोगे क्या होगा, ये होगा हमारे पास में 2 3 जार 2 2 जार, ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 8 एंड अपॉन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 3 इज इक्वल टू x अपॉन वाई। यहाँ से भी वही चीज़ आ गया। जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे आप कर लो। मेरे ख्याल से ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला ये काफ़ी आसान है, लेकिन ये कंपोनेंट और डिविडेंड का जो है कि यूज़ आगे बहुत मिलता है, तो इसको भी हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 5। यदि 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0 एंड थीटा एक न्यून कोड है। न्यून कोड मतलब जानते हो, अक्यूट एंगल। जो थीटा क्या होता है ना, एक थीटा हमारा क्या है, कोई भी एंगल वो 90 से लेकर के 0 के बीच में होता है। 90 से लेकर 0 एंगल डिग्री के बीच में, तो हमारा क्या है, अक्यूट एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो क्या करा है, 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। हम इसको क्या करना है, जो सेक थीटा है, सेक थीटा इसको हम एक्स लिखेंगे। बार बार में इसको लिखने से बच जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करो, 16x² एंड फिर माइनस का 40x एंड प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, ऑब्जर्वेशन तुम्हारी अच्छी है, तो हम इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये हमारे पास में क्या है, 16x², वी कैन राइट इट डाउन 4x²। ये 25 है ना, तो इसको हम लिखेंगे 5²। ये 4x² हो गया, ये 5² हो गया, और ये माइनस का 40x है ना, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं माइनस का 2 इंटू 4x एंड इंटू 5। ठीक है, फायदा में ये हुआ कि इसको हम राइट डाउन करेंगे ए, ये हो जाएगा a², या हम कहेंगे बी, ये हो गया हमारे पास में b², और ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। और यही चीज़ हमारा क्या होता है, ये हमारे पास में होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, a माइनस बी का स्क्वायर मीन्स ए की जगह पर हमारे पास कितना है 4x एंड बी की जगह पर 5। तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 5² एंड इज इक्वल टू ये कितना था, 0 था, इज इक्वल टू हमारे पास में 0 है। तो यहाँ से बताओ, हम स्क्वायर रूट बोथ साइड का लेंगे तो क्या होगा, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 5/4। और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू हमारे पास में था सेक थीटा। सेक थीटा ये हमारे पास कितना आ गया, 4/5 निकल कर आ गया। ठीक है, अब इसको एक क्या करो कि ट्राइंगल ड्रॉ करो।
राइट एंगल ट्रायंगल, और ये जो थीटा नहीं यहाँ पर हम कह लेंगे सिंपली, आप जैसे फाइंड आउट करते हो वैसे करो, तो क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ट्रिपलेट के माध्यम से ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ tan थीटा कितना होने वाला है। tan थीटा हम कह सकते हैं आराम से 3/4 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 इज और राइट आंसर। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करें, पूछे आपसे बता सकते हो। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ अगर नहीं आप कर पा रहे हो, तो आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करके में करना होता है। क्या करना होता है कि इनिशियल टर्म एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि माइनस करने पर 40 आवे, सॉरी प्लस करने पर 40 आवे। समझ रहे हो? चलो मैं यहाँ पर सिर्फ करके दिखाता हूँ। 16x² माइनस यहाँ पर हम 25 ऐसे राइट डाउन करेंगे, और इसको स्प्लिट करना जानते हो ना, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना होगा, 16 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये होगा 0, ये हो जाएगा 16 8 8, ये हमारे पास में हो जाएगा 16 दूना 32, ये पास 40 यानी 400। इस 400 को ऐसे ब्रेक करना है कि 40 आ जाए, और मल्टीप्लाई 400 को ऐसे फैक्टराइज भी करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 400 एंड प्लस करने पर 40 आए, तो 20x एंड माइनस 20x हो जाएगा। 20 का 20 मल्टीप्लाई करोगे 40 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 20 इंटू 20 400, और दोनों को प्लस कर, यहाँ से माइनस माइनस दोनों का साइन है, तो माइनस ये दोनों को प्लस करोगे तो 40 हमारे पास में आ जाएगा। यहाँ से भी हम कर सकते हैं। आई होप कि तुम ये मेथड जानते होगे। ठीक है, और ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक को नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसमें हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि किस तरह से हम एग्जाम में इसको बेसिकली अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड भी आप जानते होगे। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 6। एक समचतुर्भुज, एक रोम्बस हमें दे रखा है, रोम्बस का परिमाप पेरीमीटर 120 मीटर है। कोई हमारे पास क्या है, रोम्बस है, सिंपली हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है। देखो ये हमारे पास हो गया एक छोटा सा प्यारा सा रोम्बस। रोम्बस जानते हो इसकी प्रॉपर्टी पहली क्या होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी बी सी सी डी एंड ई आर इक्वल। किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। पहले तो ये बताओ कि इसका पेरीमीटर 120 मीटर है, और इसको 4 इक्वल पार्ट्स में 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो वैल्यू कितना होगा, ईच पार्ट इज 30 मीटर। तो इसका ईच साइड कितना होगा, 30 मीटर ये भी होगा, 30 मीटर ये भी होगा, 30 मीटर ये भी होगा, एंड 30 मीटर हमारे पास में ये भी होगा। ईच साइड इज 30 मीटर। फिर क्या करा हमसे कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं, मीन्स एनी टू पैरेलल साइड्स, कोई हमारे पास टू पैरेलल साइड्स हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 मीटर में है। तो हम कहते हैं कि BC एंड AD ये दोनों हमारे पास में पैरेलल साइड हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं, AB एंड DC ये भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से ये बताओ कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है 15 मीटर। तो पूछ रहा है कि इस रोम्बस का एरिया कितना होगा, तो बताओ कि कितना होगा। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज व्हाट, बेस, बेस एंड इनटू हाइट। ठीक है, बेस इनटू हाइट। कोई भी हमारे पास में क्वाड्रिलेटरल हो, उसका जो एरिया होता है वो बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, एनी क्वाड्रिलेटरल नॉट ओनली रोम्बस। तो बेस कितना हमारे पास, बेस हम कह लेंगे कितना है 30 मीटर, एंड हाइट कितना हमारे पास में 15 मीटर, कितना हो जाएगा 450 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास 450 स्क्वायर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर वाला नहीं होगा, ये वाला हमारे पास राइट आंसर है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 7। इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a एंड b। ए एंड बी की पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगे इफ ये कंडीशन हमारे पास दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बताओ क्या होगा, साइन a प्लस बी, हमें इसको क्या करना है कि कितने वैल्यू, कितने का वैल्यू, साइन कितने का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 60। तो हम ये कहेंगे साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी ये इक्वल है हमारे पास में साइन किसके, 60 डिग्री के हमारे पास इक्वल है। तो दोनों साइड को जब कंपेयर करोगे तो ए प्लस बी कितना निकल कर आ जाएगा, ए प्लस बी हमारे पास में निकल आने वाला है 60 डिग्री। ये हमारा हो गया कंडीशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से यहाँ पर देखो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, कॉस कितने का वैल्यू √3/2 होता है, तो बोलोगे कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। तो कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस 30, कंपेयर करोगे तो ए माइनस बी इक्वल टू 30, ए माइनस बी कितना निकल कर आ गया हमारे पास में 30, ये हमारे पास हो गया कंडीशन नंबर 2। दो नंबर का सम 60 आए और उनका डिफरेंस 30 आए, तो ये बताओ कि कौन कौन से नंबर संभव पॉसिबल है हमारे पास में, दो नंबर का सम 60 एंड डिफरेंस 30। तो 45 एंड 15 इन दोनों का सम 60 एंड दोनों का डिफरेंस 30, इट इज़ और राइट आंसर। ठीक है, या फिर चाहो तो ऐसे कर लो कि दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, प्लस करोगे तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर बचेगा 2a एंड इज इक्वल टू 90, ए इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री, और ए का वैल्यू क्या करो कि उठा करके किसी में पुटअप कर दो, मैंने इसमें पुटअप कर दिया, तो 45 एंड माइनस बी इज इक्वल टू 30, बी का वैल्यू यहाँ से पता करोगे तो कितना होगा 15 डिग्री। हमारे पास 1 सेकेंड ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारे पास में 8, कह रहा है कि फाइंड द विच इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू हमें बताना है कितना होने वाला है। ठीक है,
देखो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। ये क्या है कि 394 इंटू 394 इन प्लस, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, और ये चीज़ अगर आप वैल्यू पुटअप करना शुरू किए, 394 का 394 में मल्टीप्लाई किए, फिर प्लस करके 2 किए, 2 का इसमें मल्टीप्लाई इसमें मल्टीप्लाई किए, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये कि तुम्हारा काफ़ी समय लेके चला जाएगा, है ना? अगर पूरा पूरा इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किए तो सारा का सारा समय कम से कम तुम्हारा जो है कि, अच्छे कैलकुलेटर भी हो, अगर तुम अच्छा कैलकुलेशन जाते हो तो कम से कम तुम्हारा 1 मिनट तो लेकर जाना ही जाना है, जबकि 1 मिनट का सवाल ये है नहीं। ठीक है, ये चीज़ देखो हम क्या कहते हैं कि 394 है, ये 394 का स्क्वायर है, 394 का क्या है, ये स्क्वायर है, फिर प्लस ये देखो 106 इंटू 106, यहाँ पर 106 का क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, और फिर प्लस 2 इंटू 394 इंटू 106। हम ये 394 है ना, इसको हम कहेंगे ए, हम इसको कहेंगे ए, मीन्स ए का स्क्वायर, और ये हमारा 106 जो है इसको हम कहेंगे बी, मीन्स बी का स्क्वायर, और ये हमारे पास मिडल में क्या है, 2 इंटू 394 यानी कि ए, और ये हमारे पास में 106 यानी कि बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होता है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स 394 प्लस 106 मिस हो जाएगा 500, ठीक है, 394 394 एंड प्लस 106, इन दोनों का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करोगे 500, और 500 का स्क्वायर करोगे तो 1 2 3 4 एंड 25, ये हमारा हो गया राइट आंसर। 2,50,000 इज और राइट आंसर, करेक्ट है। तो बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, रहो देखो हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर है 9। द प्रेजेंट एजेस ऑफ माया एंड मीरा आर इन द रेशियो 6:5। मीरा एंड माया दो पर्सन हैं, माया एंड मीरा, माया यहाँ पर है एंड मीरा यहाँ पर है, ठीक है, दोनों लोग के प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो हमारे पास में 6:5, ठीक है, एंड आफ्टर 15 ईयर्स द रेशियो विल बी 9:8। 15 सालों के बाद, 20 साल बाद, 15 ईयर्स लेटर, ये रेशियो कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा। तो बताना हमें कि मीरा की आयु कितनी है, आयु कितनी है मीन्स प्रेजेंट एज उसकी कितनी है, तो बताओ कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें तो रेशियो में कितना चेंज हो रहा है, ये बताओ रेशियो में कितना चेंज हो रहा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर 3 यूनिट का चेंज हो रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 3 यूनिट का ही चेंज हो रहा है, मतलब क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो गया। इसी 3 का वैल्यू हमारे पास कितना है, 15, 3 का वैल्यू 15, तो 1 का वैल्यू 5, डिवाइड करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछा है कि मीरा की आयु कितनी है, मीरा की एज कितनी है, ये हो गई मीरा, मीरा की एज है 5, तो 5 एंड ए 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 × 5 जो कि हो जाएगा 25 ईयर्स, ठीक है, 25 ईयर्स इज द राइट आंसर। अब जो भी वैल्यू पूछे, मीरा का पूछे या फिर मीरा का जो है कि 15 सालों के बाद पूछे तो 15 ऐड कर देना इसमें, माया का पूछे माया का 6 पता कर लेना, और माया का 15 साल बाद पता करे तो उसमें 9 का पता कर लेना डायरेक्ट, या फिर उसमें 15 ऐड कर देना, 6 का पता करके उसमें 15 ऐड कर देना, जो भी करना चाहो कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। क्या करा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स और 1920 एंड 16 रेस्पेक्टिवली। दो नंबर्स हमारे पास में, पहला नंबर है एंड दूसरा नंबर हमारे पास में, इनके एलसीएम जो हमें दे रखे हैं, एलसीएम पहला तो हमें दे रखा है 1920, एलसीएम इतने हैं, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारे पास दे रखा है 16, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है कि इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 240 देन फाइंड द अदर नंबर, उसमें से फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना दे रखा है 240, तो हमें सेकंड बताना है कितना होने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एलसीएम इंटू एच सी एफ एंड इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। तो एलसीएम कितना देखा है 1920 इंटू एच सी एफ कितना देखा है 16, एंड अपॉन हम करते हैं फर्स्ट नंबर से, कितना हो जाएगा 240 एंड इज इक्वल टू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करो, ये 0 से 0 जाएगा, 8 2 जार 8, 3 जार, ये होगा 3 6 और 4 64, 64 का 2 मल्टीप्लाई करोगे 128, और ये हमारा हो गया आंसर। द सेकेंड नंबर इज 128, ये फॉर्मूला याद रखो, इस पर डायरेक्ट जो है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्या करा है, इफ वी इंक्रीज 50% ऑफ द न्यूमरेटर एंड 80% ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल विल बी द न्यू फ्रैक्शन। कोई फ्रैक्शन है हमारे पास में, लेट्स हम कहते हैं कि वो हमारा फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई रहा होगा, ठीक है। कह रहा है कि वी इफ वी इंक्रीज 50% ऑफ द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को 50% इंक्रीज करेंगे, तो ये बताओ कि ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है 100%, और इंक्रीज के बाद कितना हो जाएगा 150%, कितना हो जाएगा 150%, ठीक है। अगर ओरिजिनल एक्स रहा होगा तो यही एक्स हमारा 100% रहा होगा, और जब 50% इंक्रीज कर दिए तो यही एक्स अब हो गया 150%, ठीक है। फिर कह रहा एंड 80% ऑफ द डिनोमिनेटर, वैसे डिनोमिनेटर को भी हमने 80% इंक्रीज किया, तो ये कितना हो जाएगा 180%, ठीक है।
फिर इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा, ये हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और ये 3 5 जार, और ये हुआ 3 6 जार, 3 6 जार, ठीक है। तो x अपॉन वाई एंड इंटू 5/6 हमारे पास में आ गया। तो क्या कह रहा है कि देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल विल बी द न्यू फ्रैक्शन। ओरिजिनल का ओरिजिनल का नया वाला कितना, तो अब नया फ्रैक्शन तो हमारे पास पूरा पूरा ये बन गया ना। पहले हमारे पास ओनली x अपॉन वाई था, लेकिन इंक्रीज करने के बाद में वो 5x अपॉन 6y बन गया। तो कितने टाइम्स हो गया, तो 5/6 टाइम्स हो गया ना। और यही हमसे पूछा था कि आंसर कितना होगा, ठीक है। हमसे यही क्वेश्चन जानना चाहता था। तो चलो हम देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 12, कह रहा है कि दिया गया है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, अच्छा ये दोनों क्या एक दूसरे के सिमिलर हैं। यदि बी सी इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर एंड ई एफ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल, ओके। देखो हमारे पास दो हमारे पास ट्राइंगल दे रखे हैं। पहले हमारे पास दे रखा है ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा हमारे पास इसी के सिमिलर दे रखा है हमारे पास में ट्राइंगल डी ई एफ। तो बी सी इज इक्वल टू 12.5, ये हमारे पास में 12.5 दे रखा है, एंड ई एफ ये वाला चीज़ हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ के क्षेत्रफल रेशियो का हमें बताना कितना होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। जब दो ट्राइंगल एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इनके साइड का स्क्वायर जो होता है वो उनके रेशियो का जो वो उनके एरिया का रेशियो होता है। तो ये बताओ इनका साइड कितना है, 12.5, 12.5 ये है, और ये कितना है 10। तो हम क्या करते हैं, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हटा लेते हैं। 25 5 जार, 25 4 जार, कितना आ गया, 5.4 हमारे पास में आ गया। ये क्या है, ये साइड का रेशियो है, और इसी का स्क्वायर हम कर देंगे तो वो हो जाएगा एरिया का रेशियो। तो क्या 25/16, 25/16, ये हमारा हो गया आंसर। आखिरी में ये लिख लेना किसका किसका पूछा है, ये ए बी सी और डी ई एफ का पूछा है, मतलब ए बी सी पहले रखना है और डी ई एफ बाद में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में हमेशा ज़्यादातर ऐसा पूछाता है, ज़्यादातर ऐसा पूछा था कि लास्ट में ला करके ये रेशियो घुमा देगा, डी ई एफ पहले कर देगा, ए बी सी बाद में कर देगा, और डी ई एफ का तो पहले 16 होगा फिर बाद में 25 हो जाएगा। तो ऐसे में क्वेश्चन सही आंसर रहेगा 16:25, और जल्दीबाजी में हम क्या करेंगे, 25/16 टिक करके आ जाएगा, टिक करके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना कि लास्ट में पूछा क्या है, ये ए बी सी एंड डी ई एफ पूछा है कि ए बी सी पहले रखना है एंड डी ई एफ बाद में रखना है, ठीक है। तो बढ़े अपने अगले सवाल की तरफ। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 13, कह रहा है कि यदि 19 एंड 2/3 माइनस 7 एंड 1/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड 1/2 है, तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का वैल्यू बताना क्या होगा, बताओ कितना होगा। अब अच्छा, ये हम क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। क्या करें कि 19 3 जार, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करना जानते हो ना, क्या करेंगे, 19 3 जार फिर प्लस 2, ये 57 एंड प्लस 2 कितना हो जाएगा, 59/3। हम क्या करें, वैसे करें, फिर वैसे उसको करें से ये 29 हो जाएगा, 29/4, और ये 5/2। अब हम क्या करें, उन सबको मैथमेटिकल ऑपरेशन करें और उसको हम सिंप्लीफाई करें। हम एक तो पहला काम वैसे कर सकते हैं, लेकिन वो जो है कि हमारा कैलकुलेशन काफ़ी डिफिकल्ट बना देगा, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो 19 एंड 2/3 लिखा है ना, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं 19 प्लस 2/3, ठीक है। फिर ये हमारे पास माइनस में है, इसी को हम राइट डाउन करेंगे 7 प्लस 1/4। 7 प्लस ये जो प्लस बीच में होगा ना, ये माइनस की वजह से वो भी माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ पर पहले ब्रेक करके एक बार पहली बार लिख देता हूँ, 7 प्लस 1/4 यहाँ पर है, ऐसे मैंने इसको राइट डाउन कर दिया। एंड इज इक्वल टू एक्स प्लस ये 2 प्लस 1/2, ये ऐसे हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो आगे, 19 प्लस 2/3 हम रहने देते हैं, माइनस का 7 माइनस का 1/4, एंड ये सबका सब इधर जाएगा, तो माइनस का 2 माइनस का 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब जो हमारे इंटीजर में हैं उनको इंटीजर के साथ कैलकुलेशन, और जो फ्रैक्शन में है उनको फ्रैक्शन के साथ में कैलकुलेशन। तो ये माइनस माइनस कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 9, और यहाँ से माइनस करोगे कितना होगा 10, 10, ठीक है। 7 टू 9 बिल्कुल 10 हो गया हमारे पास में, और ये हो गया प्लस का 2/3 माइनस का 1/4 एंड माइनस का 1/2 इज इक्वल टू एक्स। फ्रैक्शन का कैलकुलेशन फ्रैक्शन में, तो इन सब का एलसीएम कितना होगा 12, ये होगा 4 2 जार 8, ये हो जाएगा माइनस का 3 एंड ये हो जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू एक्स। एंड 10 हमारा प्लस में रहेगा, ये तो प्लस करना जानते हो ना, फ्रैक्शन बेसिक कैलकुलेशन है, क्लास 3 4 में सिखाया जाता है ये सब चीज़ें, फ्रैक्शन को कैसे प्लस या माइनस करना है। इज इक्वल टू हो जाएगा 10, फिर प्लस ये कितना होगा 9, ये 9 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ओवरऑल हम लिखें तो माइनस का 1/12 हो जाएगा। ये हम माइनस यहाँ पर लाते हैं तो ये माइनस हो जाता है, ये चीज़ हम प्लस वाला क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर माइनस ही लिख लेते हैं। हमने यहाँ पर इसको कर लिया डायरेक्टली माइनस, एंड इज इक्वल टू हमारे पास में है एक्स, ठीक है। ये हो गया 10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू एक्स। कैसे सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली जीरो है, कुछ नहीं है तो जीरो है। अगर 1 होता तो 1 लिखता, 1 एंड 1/12 लिखता तो यहाँ पर 1 होता, लेकिन कुछ नहीं तो क्या है, जीरो है यहाँ पर। और ये जो लिखा होता है ना,
इससे एक ज़्यादा हम 10 में से माइनस करेंगे। 0 है तो 0 से ज़्यादा 1, और 1 को हम 10 में से माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। 12 ये जो डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर में से हम न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, यानी कि 12 में से 1 माइनस करोगे 11 ऊपर हो जाएगा, और 12 हमारे पास में नीचे रहेगा। ये हो गया हमारे पास ओवरऑल आंसर। 9 एंड 11 अपॉन 12, ये वाला चीज़ ए ए इज़ द राइट आंसर। और या तो फिर क्या करो, इसको 12 या बिल्कुल ऐसे मल्टीप्लाई करके 12 का मल्टीप्लाई 10 में करो, 120 माइनस 1 इज इक्वल टू 119 अपॉन 12, वैसे करो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन ये बेस्ट है, क्या करो कि ये जितना यहाँ पर है, यहाँ पर जितना है, लेट्स से हम कहते हैं 5 माइनस 3 एंड 1 अपॉन 4, हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, इससे एक ज़्यादा हम क्या करेंगे, 4 लेंगे, 4 को 5 में से माइनस करेंगे, कितना होगा 1, एंड फिर ये 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 एंड अपॉन 4, ये भी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपना अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 14। क्या करें, ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ओ, ट्राइंगल एबीसी के अंदर एक बिंदु है, ठीक है। ओके, पहले मैं ड्रॉ करता हूँ। एक हमारे पास में क्या, एक प्यारा सा ट्राइंगल है, देखो ए बी सी, ए बी सी हमारे पास में क्या है, एक ट्राइंगल दे रखा है। फिर क्या करा हमसे, बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी, ये जो एंगल हमें दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60 डिग्री हमें दे रखा है। और ओ, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एक पॉइंट है, बिंदु है एक, इसके अंदर एक ओ क्या है, पॉइंट है। यदि एंगल ओ बी सी, ओ बी सी, ओके, ये वाला हम क्या करते हैं, लाइक दिस, इसे ड्रॉ करते हैं, इसको हम दिखाते हैं ब्लैक में। एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल, एंगल ओ बी ए का दो गुना है, ओ बी ए। अच्छा, ये जो एंगल है ना, इसका 2 टाइम्स, यानी कि अगर इसको हम एक्स कह लेते हैं तो ये वाला 2x डिग्री है। ये अगर एक्स है तो ये वाला एंगल कितना है, 2x है, ठीक है। फिर हमसे आगे कह रहा है, और एंगल ओ सी बी, ओ सी बी, ये वाला एंगल ओ सी बी, ये वाला ओ सी बी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ना, वो बी ओ सी ए का दोगुना है, ओ सी ए का दोगुना है। और हमसे कहना ये चाहता है कि ये वाला जो एंगल है ये इसका दोगुना है, और ये वाला जो एंगल है वो इसका दोगुना है, 2 टाइम्स है। मतलब इसको अगर हम y कह लें तो ये वाला कितना होगा, 2y होगा, ठीक है। ये अगर x है तो ये 2x है, ये y है तो ये 2y है, ठीक है। बस फिर हमसे क्या करें, तो एंगल बी ओ सी की माप याद कीजिए, इसका मेजरमेंट है पता है, बी ओ सी, हमें ये एंगल बताना है कितना होने वाला है, ये एंगल हमें बताना है कितना होगा, ठीक है। तो बताओ कैसे होगा। इसके लिए तरीका ये है कि हम क्या करें कि ये हमारे पास 60 डिग्री है। अच्छा ये बताओ, किसी भी ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180, जब ये हमारे पास अकेला 60 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 120, 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो हम ये कह सकते हैं एक्स प्लस 2x, यानी 3x एंड प्लस वाई प्लस 2y माइनस 2y, सॉरी 3y, ये पूरा मिला जुला कर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 3x, हम इसको थोड़ा साफ लिख देते हैं, ये वाला चीज़, इसमें ये कहना चाहता है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 120 डिग्री। 3 से डिवाइड करोगे सबको तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर रहेगा 40 डिग्री, एक्स प्लस वाई कितना होगा 40। तो ये बताओ कि हमें ये बताना, अब इस ट्रायंगल को हम फोकस करते हैं, ये ट्रायंगल ओ बी सी, इस ट्रायंगल पर हम फोकस करते हैं, इस वाले ट्रायंगल पर ओ बी सी। तो अगर इन दोनों का सम हमें पता चल जाए तो हम इसको बड़े आराम से पता कर सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया 40, तो 2x प्लस 2y कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना होगा, 80 डिग्री। अब ये बताओ कि इन दोनों का सम 80 हो गया तो ये अकेले कितना होगा, 100। 180 में से हम क्या करेंगे, 80 को माइनस कर देंगे, तो हम कहेंगे कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया, 100 डिग्री इज द राइट आंसर। तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, बस ट्राइंगल के प्रॉपर्टीज जो हैं हमने उन्हीं को केवल यूज़ किया है, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 15, 15। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। तो 243 का स्क्वायर डिवाइड बाय 27 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 18, क्या करोगे, 243 का स्क्वायर करो, डिवाइड 27 से डिवाइड करो, ऐसा करोगे, मत करना वरना बहुत ही लेंदी चला जाएगा यह। एग्जामिनर एक्चुअली ये चाहता है कि आप इसको कुछ जो कि फॉर्मूले का, कुछ जो कि एक्सप्रेशन का यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई करो, क्योंकि आप इसको पूरा जो कि सिंप्लीफाई करने लगोगे ना तो एट लीस्ट आपका 2 मिनट तो लेकर जाएगा सवाल एग्जाम में। तो क्या करोगे आप, 243 आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 3 का पावर 5 है, ठीक है, और इसका भी ये स्क्वायर दे रखा है। और वैसे ही 27 जो है, 27 ये 3 का पावर 3 है और ये इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 18। इस चीज़ को आप याद कर लो
कि 3 का पावर 1 आपका 3 होता है, 3 का पावर 2 आपका 9 होता है, 3 का पावर 3 आपका 27 होता है, 3 का पावर 4 आपका 81 होता है, 3 का पावर 5 आपका 243 होता है। इस तरह से करते करते आपको एट लीस्ट 3 का पावर 10 तक याद होना चाहिए। और वैसे ही 2 का पावर 1, ये चीज़ है, 2 का पावर 1 हो गया आपका 2, 2 का पावर 2 हो गया 4। इस तरह से करते करते आपका 2 का पावर एट लीस्ट 15 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग याद कर लें, काफ़ी हेल्प मिलता है इससे एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पर ये बताओ कि 3 का पावर 5 है, इसका भी पावर 2 है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो पावर में इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, 3 का पावर 5 टू ज़ार 10, और यहाँ पर कितना है 3 का पावर 6, 3 टू ज़ार 6, एंड इनटू ये हुआ 6 कम 6, 6 3 18, 1/3 यहाँ पर आ गया। ओके, अब ये चीज़ आप जानते हो कि ए का पावर m इंटू ए का पावर n जब होता है तो क्या हम करते हैं, ए का पावर m इंटू एन करते हैं, और वैसे ही ए का पावर m डिवाइड बाई ए का पावर n होता है तो इसको हम कहते हैं ए का पावर m माइनस n। अगर बेस सेम हो तो जो जो पावर होते हैं, अगर मल्टीप्लाई होने पर ऐड होते हैं, डिवाइड होने पर माइनस होते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करना है। 3 का पावर तो ये 10 है, ठीक है। ये बताओ कि ये 6 है, और इसी के मल्टीप्लाई में है 3 का पावर 1, तो क्या होगा 3 का पावर 7 होगा, है ना, 3 का पावर 7 होगा। सॉरी, और ये जो 7 डिनोमिनेटर में है, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बिल्कुल इस मेथड से इन दोनों फार्मूले को मैंने कंबाइन किया है, और वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, और इज इक्वल टू होगा 27, और ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर देख लो, 3 का पावर 10 है, ये पावर 6 है, ये डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई है, 3 का पावर 1 है एक्चुअली, तो 6 एंड 1 7। अब ये 3 का पावर 10 अपॉन 3 का पावर 7 बच गया, ये 3 बेस दोनों के सेम हो जाएंगे, फिर 3 का पावर 10 एंड माइनस 7 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, तो ओवरऑल 27 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट इन 15 ईयर्स ऑन अ सम ऑफ मनी बी 3/4 ऑफ द सम इन्वेस्टेड। बोल रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कोई कोई प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल उसको हमने 15 साल को लिए इन्वेस्ट किया, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो निकल कर आया वो प्रिंसिपल का 3/4 हो गया। हमारे पास टाइम कितना है, 15 ईयर्स, हमारे पास 15 साल का समय है, तो कोई प्रिंसिपल जो है वो 15 सालों में किसी रेट पर 3/4 हो जाएगा, उसका सिंपल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 3/4 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे बताओ। इसका सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ कि देखो, ये जो बेस होता है, बेस 3/4, ये जो बेस हो गया, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल, और ये जो न्यूमरेटर में है ये हमारा हो गया एसआई। ठीक है, तो 4 प्रिंसिपल था, उसका एसआई 3 हो गया इन 15 ईयर्स, 15 साल में ये हुआ। तो ये बताओ 15 साल में ये हुआ, तो एक साल में कितना रहा होगा, एक साल में कितना रहा होगा, 3/4 एंड डिवाइड बाई 15, ये एक साल में हो गया, तो 3 × 3 ये होगा 5, 1/20 हो जाएगा। अब ये एक साल में क्या हुआ कि 20 रुपए रहे होंगे, और वो क्या होगा, 1 रुपये हो गया होगा, 20 रुपये रहे होंगे, उसने 1 रुपया क्या दिया, इंटरेस्ट, तो 20 रुपीज़ में 1 रुपये इंटरेस्ट, तो ये बताओ 100 रुपीज़ में कितने इंटरेस्ट, तो ये हमारा हो जाएगा 5%, और ये हमारा हो गया आंसर 100%। हमें 100 रुपीज़ में ही पता करना होता है, और वही होता है हमारा परसेंट। और या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बेसिक से कर लो, कि जो एस आई होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो एस आई कितना है, एस आई प्रिंसिपल का 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हम रहने देंगे, रेट हमारा कितना है 5, रेट हमें पता करना है, सॉरी, रेट हमें क्या करना है, पता करना है, रेट हमें पता करना है, एंड टाइम कितना है 15 ईयर्स, एंड डिवाइडेड बाई 100। पी से पी हमारा सिंप्लीफाई होगा, ये होगा 5 3 जार, 5 20 जार, ये 3 से यहाँ पर 3 होगा सिंप्लीफाई, ये 4 1 जार और 4 5 जार, यानी कि 1 इज इक्वल टू पी अपॉन 5, तो सॉरी आर अपॉन 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 5, तो आर हमारा कितना निकल कर आ जाएगा 5% पर एनम। फिर से वहीं पर फिर से जो कि वही चीज़ निकल कर आ गया। ठीक है, अब जिस मेथड से चाहो उस मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन यानी मीन्स अगर आपने बेसिक्स कर रखे हैं, तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, फ्रैक्शन हर एक चीज़ की समझ है तो आप इस मेथड से कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड भी बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारे पास में 17 कह रहा है कि 3 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन फिनिश द प्रोजेक्ट इन 6 डेज। 3 लड़के, 3 बॉयज एंड 5 गर्ल मिलकर क्या करते हैं कि 6 डेज में किसी वर्क को करते हैं कंप्लीट। अच्छा, ये बात तो जानते हो ना, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क ये होता है एफिशिएंसी एंड इनटू डेज, एफिशिएंसी इनटू डेज। तो यहाँ पर देखो क्या है कि 3 बॉयज, ये जो बी है ना, एक लड़के की एफिशिएंसी, एक लड़के की क्षमता, प्लस 5 गर्ल्स,
ये एक जो है ना जी, वन गर्ल की ये एफिशिएंसी है, दोनों के एफिशिएंसी मिला दोगे तो ये वर्क 6 डेज में कंप्लीट हुआ है, वही एफिशिएंसी इनटू डेज एंड इज इक्वल टू टोटल वर्क ही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वैसे अगला करें 2 बॉयज एंड 7 गर्ल्स, 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स, ये भी क्या करते हैं 8 डेज में वर्क को करते हैं कंप्लीट, ये भी हमारा हो गया टोटल वर्क। अब ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि टोटल वर्क हमारा दोनों में सेम है, तो क्या होगा 3 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स एंड इंटू 6 इज इक्वल टू 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल्स इंटू 8। ये सिर्फ जो कि बताने के लिए था, ये लिखना नहीं है, ये एक ही लाइन में लिखने वाली चीज़ है। ठीक है, अब डायरेक्टली ये चीज़ लिखोगे 3 बॉयज प्लस 5 गर्ल्स इंटू 6 इज इक्वल टू 2 बॉयज प्लस 7 गर्ल इंटू 8, ये एक लाइन में लिखने वाला चीज़ था। सिंप्लीफाई करो, ये होगा 3, ये होगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b प्लस 15g एंड इज इक्वल टू 8b प्लस 28g। b इधर आएगा तो कितना होगा b एंड इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो होगा 13g। 1b इज इक्वल टू 13g, b अपॉन g हम कर लेते हैं, बॉय अपॉन गर्ल 13/1 हमारे पास निकल कर आएगा, यानी कि बॉय एंड गर्ल का जो रेशियो निकल कर आया, उनकी जो एफिशिएंसी का रेशियो निकल कर आया वो 13/1 निकल कर आ गया। तो हमसे क्या पूछता है कि 8 लड़कियों द्वारा उस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, 8 गर्ल हैं, हम मान चलते हैं कि उन्होंने डी डेज में कंप्लीट कर लिया है, ये भी टोटल वर्क है, तो हम किसी भी टोटल वर्क के इक्वल हम रख देते हैं, हम कहते हैं कि इसी के इक्वल हम रख देते हैं। ठीक है, हम ये वाला पुटअप करेंगे तो 8 हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो क्या होगा 2b प्लस 7g एंड इंटू 8। ठीक है, ये 8 से 8 हमारा हो गया सिंप्लीफाई, g का वैल्यू एंड b का वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ से पुटअप करना शुरू करते हैं एफिशिएंसी। g कितना हो गया 1 एंड इंटू डी इज इक्वल टू 2b, 2 इंटू 13 एंड प्लस 7 इंटू जी का वैल्यू 1, और इसी को करोगे सिंप्लीफाई तो डी इज इक्वल टू ये हुआ 26 एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 33। तो हमारे पास 33 डेज आ गया, 33 दिन। तो 33 दिनों में 8 लड़कियां उसी वर्क को कंप्लीट कर देंगी। ठीक है, हमने क्या किया है, कुछ नहीं, बस टोटल वर्क यहाँ पर किया है, दोनों को इक्वल दिखा दिया है, कैलकुलेशन करके बॉय एंड गर्ल का एफिशिएंसी रेशियो पता किया है, फिर जो हमें पूछा गया वैसे हमने इसको टोटल वर्क के इक्वल दिखा करके पता कर लिया है। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। चलो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 18, इफ एक्स इज इक्वल टू रूट 5 ऑन, ये हमारा दे रखा है एक्स इज इक्वल टू एंड वाई इज इक्वल टू हमें ये दे रखा है। ठीक है, तो पता करना हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 कितना होगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं कि जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होता है इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड माइनस का 2xy एंड माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस का 4 ये वाला चीज़ है। तो ये बताओ एक्स कितना हमारे पास में रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1। ओके, फिर प्लस वाई हमारे पास में कितना है रूट 5 प्लस 1 अपॉन रूट 5 माइनस 1, और इस पूरे का जो है होल स्क्वायर है, इस पूरे का क्या है होल स्क्वायर है। फिर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कितना होगा यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू वाई तो कितना होगा रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1 अपॉन रूट 5 प्लस 1। तो ये वाला जो न्यूमरेटर है इसके डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई होगा, इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर से सिंप्लीफाई होगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, एक्स इंटू वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस का 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, यहाँ का मल्टीप्लाई बेसिक जो है कि फ्रैक्शनल कैलकुलेशन हमें करना है। तो क्या करेंगे हम, एक्चुअली ये चीज़ प्लस है और ये चीज़ माइनस, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यह चीज़ मैं सही कर देता हूँ। ये एक्चुअली ये दोनों देखो, ये चीज़ जो है प्लस है और यह चीज़ माइनस है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ होगा रूट 5 प्लस 1 का स्क्वायर एंड फिर प्लस रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5 प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर एंड माइनस 1 का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर है उसको अभी हम आखिर में लिख लेंगे। ठीक है, बस ये दिमाग में रखना कि इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, ये दिमाग में रखना अपने, ये माइनस का 2 एंड 4 6 हो जाएगा एंड इज इक्वल टू ये ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, मैंने क्या बताया था 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 एंड 1 का स्क्वायर करोगे 1 एंड इसका डिवाइड कितना है, ये रूट 5 माइनस 1, ये 5 माइनस 1 यानी कि 4 हो जाएगा और ये माइनस का 6 यहाँ पर जिंदाबाद है, ये स्क्वायर है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्वायर, वरना कहो कि यहाँ पर छूट गया हो कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 3 5 और 1 6, ये डिवाइड करोगे 2 से तो हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर एंड माइनस का 6, ये हो जाएगा 9 एंड माइनस 6, जो कि हमारे पास 3 आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ऐसे ही सिंप्लीफाई करोगे, एक्स एंड वाई का वैल्यू बिल्कुल डायरेक्ट पुटअप करोगे, अगर आप एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर में डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लो ताकि कैलकुलेशन में और भी आसान हो जाए। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 4000, the number of male and female increases by 10% and 20% respectively and consequently
द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बिकम्स 4500. व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज प्रियर टू द न्यू मेंबर्स कमिंग इन. क्या करा है कि एक विलेज में पॉपुलेशन कितना 4000 है, ठीक है. मेल एंड फीमेल क्या करते हैं, मेल 10% इंक्रीज हो गए एंड फीमेल 20% इंक्रीज कर गए, जिसकी वजह से टोटल जो पॉपुलेशन हो गया वो 4500 हो गया. तो ये टोटल इंक्रीज कितना हुआ है, 500 का टोटल इंक्रीज हुआ है. टोटल नंबर 500 इंक्रीज हो गया है. हम क्या करते हैं कि जो मेल है ना इसको 10% यूं ही रख देते हैं, और जो फीमेल 20% है ना इसको हम 10% प्लस का 10% ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है. तो क्या होगा कि ये बताओ, केवल 10% इंक्रीज किया होता, केवल 10% अगर विलेज का पॉपुलेशन इंक्रीज किया होता तो कितना इंक्रीज किया होता, 4000 का 10% यानी कि 400 इंक्रीज किया होता, है ना. 4000 का 10% 400, लेकिन एक्चुअल इंक्रीज कितना है 500 है. तो जो एक्स्ट्रा 100 इंक्रीज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, तो ये जो एक्स्ट्रा 10% है ना इसकी वजह से. देखो ये जो 100 एक्स्ट्रा इंक्रीज हो गया है, ये जो औरतें हैं 20% इंक्रीज की हैं, 10% एक्स्ट्रा इसकी वजह से हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि यही 10% जो है वो इक्वल है इस 100 के. तो 10% किसके इक्वल है, 10% इक्वल है 100 के. तो ये बताओ कि 100% कितना रहा होगा, हम ये कहेंगे 1000. मीन्स वीमेन इंक्रीज से पहले पहले जो गाँव की संख्या रहेगी औरतों की वो रही होगी 1000. तो ये बताओ कि पहले पुरुष कितने थे, तो 4000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 3000. और ये हमसे पूछा था कि इंक्रीज से पहले, बढ़ोतरी से पहले ये बताओ कि गांव की जनसंख्या, गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी, ठीक है. नहीं समझ आया तो फिर से समझा देते हैं. पहले गांव की संख्या कितनी थी 4000, बाद में कितनी हो गई 4500. मतलब 500 रुपये, 500 रुपये जो है, सॉरी 500 संख्या इंक्रीज हो गई है, जनसंख्या 500 बढ़ गई. जो मेल हैं वो 10% बढ़े हैं, फीमेल 20% बढ़ी हैं. मैं कहता हूँ कि 10% मेल बढ़े होंगे, और जो फीमेल 20% है ना इनको 10% प्लस 10% मैंने लिख लिया ऐसे ब्रेक करके. जब टोटल 10%, ओनली 10% इंक्रीज की होते तो वो एक्चुअली 400 बढ़े होते, लेकिन वास्तव में तो 500 बढ़े हैं. तो जो 100 एक्स्ट्रा बढ़े हैं वो किसकी वजह से बढ़े हैं, तो ये जो 10% एक्स्ट्रा हो रहा है इसी की वजह से ये 100 एक्स्ट्रा हो गए हैं. तो इसी 10% को हमने दिखा दिया 100 के इक्वल, तो 100% जो होगा 1000 के इक्वल होगा. और ये हो गई महिलाओं की बढ़ोतरी से पहले संख्या 1000. तो ये बताओ बढ़ने से पहले पुरुषों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 3000. 4000 माइनस 1000 इज इक्वल टू 3000, और ये हमसे सवाल में पूछा गया था, ठीक है. तो देखते हैं हम आज का आखिरी सवाल. ये हमसे कह रहा है कि इफ 3/4 ऑफ नंबर इज 50 मोर देन इट्स 1/3 देन फाइंड द नंबर. कोई नंबर है, कोई नंबर है उसका 3/4 जो है ना वो 50 ज़्यादा है उसी नंबर के 1/3 से, ठीक है. तो बताना है कि वो नंबर कितना रहा होगा, कितना होगा 3x/4, और ये माइनस x/3 हमारा इधर आ जाएगा एंड इज इक्वल टू 50. ये बताओ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 9x माइनस का 4x एंड अपॉन 4 3 जार 12 एंड इज इक्वल टू 50. सिंप्लीफाई करो कितना होगा, यहाँ से 5x एंड अपॉन 12 इज इक्वल टू 50. 5 1 जार 5 10 जार एंड x इज इक्वल टू कितना होगा 120. और ये हमारा क्या है आंसर है. तो इवेंचुअली वो नंबर कितना होगा 120. तो ये था हमारा आखिरी सवाल. मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी चीज़ें बताई होंगी आपको चीज़ें समझ में आ गई, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हैं, ठीक है. ऑनलाइन टीचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही कि आप जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसे 2 से 3 बार, जितनी बार चाहो आप उतनी बार उसे रिवाइज करके देख सकते हो, ठीक है. तो चलिए हम फिनिश करते हैं आज की अपने इस लेक्चर को. हम जल्दी ही मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 8 के साथ में. तब तक हैव अ ग्रेट